आपने मुशाहिदा किया होगा कि बाज़ लोग हमारे मुआशरे में ऐसे होते हैं जो कि किसी चीज़ का नशा करते हैं, और अगर वो नशा उनको ना मिले तो उनका हाल बहुत ही ओवर होना शुरू हो जाता है। खुदा न खासा चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं, परेशानी का बायस बनते हैं, और इस तरह के उनके मुख्तलिफ रवैये होते हैं कि आपको पता चलता है कि इनको इनका नशा नहीं मिला। तो क्या मैं या आप कहीं एडिक्टेड तो नहीं? इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। एडिक्शन बहुत सारी चीज़ों के साथ होती है। कोई ऐसी मेडिसिन भी कुछ लोग लेते हैं जिनसे उनका नशा कम होता है। वो मेडिसिन उनको उस वक़्त में नहीं मिलती जब अंदर से क्रेविंग हो रही होती है, तो वो क्या चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनके रवैये में आपको बहुत चेंज नज़र आएगा। वो कहीं लड़ना शुरू कर देंगे, ऐसे ही बदतमीज़ी करना शुरू कर देंगे, चीज़ें तोड़ना शुरू कर देंगे, नुकसान कर देंगे। और तरह के भी नशे होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह की नशावर चीज़ें हैं। नशावर खुदा न खासा सिगरेट है, कोई और चीज़ है, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ उनको टाइम पे ना मिले, तो इस तरह के भी नशे होते हैं। कुछ नशे ऐसे भी होते हैं कि जैसे कुछ लोग ऐसे एडिक्टेड होते हैं कि वो चाय उनको ना मिले तो उसकी वजह से भी उनके रवैयों में चेंज आता है। हमारा एक दोस्त होते थे, बड़े बचपन की बात है हमारी, तो खैर क्या बात थी। वो इतना खुश मिजाज होता था कि वो हमें जुगते मारता था। आपको पता है जुगते एक दूसरे में प्यार में यारों दोस्तों को, वो हमें सारा दिन जुगते मारता रहता था। चाय बहुत पीता था, लेकिन क्या होता था कि जब वो चाय उसको ज़रा थोड़ी डिले हो जाती थी या नहीं मिलती थी, तो उसके बाद वो फिर हमारे काबू होता था। तो हम क्या करते थे, कोशिश करते थे, इसको डिले करवाते थे कि ये चाय ना पी। वो चाय उसने पीनी नहीं, जुगते उसने स्टार्ट कर देने। तो बड़ा ही अच्छा दौर था। तो ये एडिक्शन होती है। तो मैंने क्या कहा कि क्या आप या मैं कहीं एडिक्टेड तो नहीं? ये अब आपने गौर करना है। मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूँ। आजकल हमारे हाथों में एक चीज़ आ गई है, मोबाइल। इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। मैं और आप तो फिर भी समझदार हैं, थोड़े बड़े हैं, कुछ अल्लाह ताला ने थोड़ी सी अवेयरनेस दे दी है। आप ये देखें, आजकल बच्चे हैं, आप बच्चों से मोबाइल लेके देखें तो क्या हुआ कि इतनी एडिक्शन हो गया कि वो लड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इतना ही कर सकते कहीं मोबाइल छुपा दें या जो भी है। लेकिन आपके और मेरे कंट्रोल में है कि कम अज़ कम ये मोबाइल को यूज़ तो ज़रूर करें, लेकिन पूरे दिन में कोई ना कोई ऐसा लम्हा होना चाहिए कि ये हम इस अपने कंट्रोल के मुताबिक हम 5 मिनट कहीं रख दें। फिर हमने कोई कॉल शॉल नहीं सुननी है, सिर्फ कॉल सुननी है इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं करना। नो सोशल मीडिया, ना नो गेमिंग, नो एनी अदर थिंग। हमने क्या करना है कि इसको साइड पे रख देना है और अपने आप पे इतना कंट्रोल रखना है कि कहना है कि 5 मिनट नहीं छेड़ना तुझे। ये अगर टाइम स्पैन थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाए तो बहुत ही फ़ायदा है। कोशिश करें कि इसका टाइम स्पैन बढ़ाएं और मुख्तलिफ थोड़े से, कभी आधे घंटे बाद इसको 5 मिनट के लिए साइड पे रखना है, तो पता चलेगा कि आप या मैं एडिक्टेड नहीं है। इस चीज़ पे अमल करें। ये हमारे ऐसा हमारी ज़िंदगियों में ये नामुराद चीज़ घुसी है कि हम सुबह उठते हैं और उठते ही सुबह मोबाइल पकड़ते हैं, सोते हैं तो मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। कभी इस टॉपिक पे काफ़ी सारी मैंने वीडियोस की हैं कि ये इतना बड़ा नुकसान है कि ये सिर्फ 2 आदतें हम ये सुबह छोड़ दें और इनको रिप्लेस कर दें तो हमारी लाइफ चेंज हो जाए, हम सक्सेसफुल हो जाएं, हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ जाए, हमारे मुआशरे में सुकून आ जाए। तो क्या करें कि सुबह उठते ही मोबाइल ना पकड़ें, जो कि जिसकी हम आदत हो गई है, हम नशेई हो गए हैं, और रात को सोते हुए मोबाइल देखते देखते ना सोएं। तो क्या करें, इन दोनों जगहों पे मोबाइल छोड़ा है तो क्या करें? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। सुबह उठते फ़ौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वॉशरूम में जाते तक, वॉशरूम के बाहर तक अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते जाएं। वॉशरूम से बाहर निकलें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। टीथ ब्रश करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये आदत ऐसी डेवलप हो जाएगी, चलते फिरते कभी खुदा न खासा नुकसान भी हो जाएगा तो आप कहेंगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारी जान बचा दी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप ज़रा गौर करेंगे आपको लोग नज़र आएंगे कि बड़े बड़े नुकसान हो गए, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते वो थकते ही नहीं हैं। लेकिन वो लोग भी बड़े स्पेशल हैं। अल्लाह ताला आपको और मुझे भी स्पेशल बना दे, तो हमने ये करना है। इसी तरह रात को सोते वक्त भी मोबाइल नहीं पकड़ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते करते सोना है कि अल्लाह ताला की ज़ात का कितना बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला की ज़ात हमें सुबह ना उठाए तो हम क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। ये इतनी सी चीज़ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अगर अल्लाह ताला हमें सुबह उठा ही दे और हम पैरालाइज हों, कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते करते सोना है, अल्लाह ताला की हम पे रहमतें हो जाएं। इस चीज़ पे अमल करना है। इस चीज़ का आपकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। और एक चीज़, आज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर
एक दफ़ा ज़रूर दुरूद पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है, कम से कम एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। और कल से, अभी से, कभी भी ये सोचना है, कोई भी टाइम मिले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद भेजना है। आज एक दफ़ा पढ़ेंगे, कल 50 दफ़ा पढ़ेंगे, और एक वक्त आएगा कि सारा दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के ऊपर दुरूद भेजने वाले बन जाएंगे और अल्लाह की रहमतें समेटने वाले बन जाएंगे। अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ों कारब, रिश्तेदारों के साथ अच्छा रवैया रखना है। इंशाल्लाह इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।